हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, हम बात करने वाले हैं आईटीआई बैक पेपर को लेकर बहुत ही बड़ी एनसीवीटी बोर्ड की तरफ से, यह कहिए कि साथियों डीजीटी की तरफ से अनऑफिशियल एक अपडेट जारी किया गया है और इस अपडेट में कहा क्या गया है उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, आपको हम बता दें कि इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया भी था कि इसके पहले जो है एनसीवीटी एमआईएस पर सब कुछ जो है एनसीवीटी बोर्ड का कंप्लीट हो जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है नया पोर्टल बना दिया है स्किल इंडिया। ठीक है, तो सारा काम जो है स्किल इंडिया पे हो रहा है मेरे भाई। तो इसके पहले डीजीटी ने कहा था कि जब भी हम बैक पेपर कराएंगे सबसे पहले जो 2024 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका जो है हम बैक पेपर कंप्लीट कराने के बाद जो है जो पिछले सत्र के स्टूडेंट हैं उनका जो है बैक पेपर कराएंगे। लेकिन साथियों, आपको हम बता दें कि डीजीटी की तरफ से एक अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के बारे में आप समझ लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर जो है क्या हम लोगों की परीक्षा जो बैक पेपर है यह दिसंबर और जनवरी के माह में होगा, तब तो बहुत ही लेट हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को भी पता है कि सितंबर के माह में जो है आप लोगों का जो है रिजल्ट जारी किया गया। अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी कि 3 से 4 महीने बाद अगर परीक्षा होगा तो बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा। और साथियों, ये कभी एनसीवीटी बोर्ड ने किया नहीं है कि 4-5 महीने बाद पेपर ले। ठीक है, ये भी मैं बता दे रहा हूं। मैक्सिमम आपको हमने बताया था कि 1.5 से 2 महीने 2.5 महीने के अंदर अंदर जो है बैक पेपर कंप्लीट करा ली जाती है। यहां पर कुछ स्टूडेंट के जो कमेंट्स आए थे मेरे भाई, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको वीडियो बना रहे हैं मेरे भाई। और जो एनसीवीटी बोर्ड यानी कि डीजीटी की तरफ से एक अपडेट आई है उसके भी बारे में आप सुन लीजिए। सीधे तौर पे डीजीटी ने जो कहा था कि हम 2024 का सबसे पहले पेपर कराने के बाद जिनका बैक लगा है उनका कराने के बाद जो है पिछले सत्र यानी कि जो पिछले सत्र के स्टूडेंट हैं जिनका बैक लगा हो, जैसे 2019, 20, 21, 22, 23, ठीक है, इन स्टूडेंट का जिनका बैक लगा होगा तब इनका हम पेपर कराएंगे। लेकिन साथियों, डीजीटी की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट दे दी गई है। इसमें सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि जब भी हम बैक पेपर का डेट अनाउंस करेंगे इसमें सभी सत्र के स्टूडेंट होंगे। यानी कि अगर आप मान के चलिए 2019 में आपका बैक लगा हो, चाहे 2020 के स्टूडेंट हो, चाहे 2021, चाहे 2022, चाहे 2023 के स्टूडेंट हो, अगर आपका जो है बैक लगा है तो सभी के लिए जो है बैक फार्म का जब पोर्टल ओपन होगा बैक फार्म अप्लाई करने के लिए तो सभी का जो है एक साथ होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी अपडेट यह है। दूसरी बात यह है साथियों कि इसमें जो है परीक्षा के डेट को लेकर उन्होंने फाइनल नहीं किया है कि हम परीक्षा कब कराएंगे। कुछ चैनल्स वाले आप लोगों को बता रहे हैं कि दिसंबर जनवरी में होगा। तो मेरे भाई, मैं आपको यह भी बता दूं कि सीधे तौर पे अभी कोई ऐसा एक्चुअल में नोटिस नहीं जारी किया गया है। सीधे तौर पे डीजीटी ने यह कहा है कि जो हम 3 साल पिछले सत्र के स्टूडेंट हैं उनका जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2024 वाले सत्र के जो स्टूडेंट हैं उनका सबसे पहले बैक पेपर होगा, उसके बाद जो है उनका जो पिछले सत्र के स्टूडेंट हैं उनका होगा। तो इसमें सीधे तौर पे डीजीटी ने यह स्वीकार कर लिया है कि हम जब बैक पेपर लेके आएंगे तो इसमें सभी का एक साथ होगा। ठीक है, तो इसमें अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी में पेपर होगा, तो ये बहुत ही लंबा टाइम हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को भी पता है कि रेलवे ग्रुप डी में जो है आईटीआई लागू होने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट के साथ जो है बहुत ही गड़बड़ी हो जाएगा जो स्टूडेंट इस वर्ष जो है सेकेंड ईयर में है, यानी कि उनका मान के चलिए बैक लग गया है, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी मेरे भाई। अगर मान के चलिए उनका जो है, मान के चलिए इसी बीच में अगर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी भी आ जाती है, उसमें आईटीआई लागू कर देगा, तो ऐसे स्टूडेंट जो है फार्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो साथियों, आप लोग ये संशय में न रहिए कि दिसंबर और जनवरी में पेपर होगा। 100% मेरे भाई, मैंने आपसे कहा था कि अक्टूबर में चांसेस है बैक पेपर आने का। लेकिन आपको हम बता दें कि डीजीटी की तरफ से जो नोटिस जारी की गई थी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम जो परीक्षा है इस वर्ष जो है सेशन लेट होने के कारण, हर वर्ष मेरे भाई जुलाई के माह में आपका पेपर हो जाता था, लेकिन इस वर्ष जो है नया पोर्टल बनने के कारण जो है हमने इसके बारे में क्या समस्याएं उत्पन्न हुई थी आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, कि नया पोर्टल होने के कारण ट्रेनिंग वेरिफिकेशन जो स्टूडेंट का हो रहा था उसमें काफ़ी लेट हो गया, इसीलिए जो है आप लोगों की परीक्षा जो है काफ़ी लेट हुई। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर बात ये बन रही है कि हो सकता है कि आपका अक्टूबर तक, तो देख रहे हैं कि अभी कोई
न्यूज नहीं है कि हाँ हम अक्टूबर में दे रहे हैं। संभवतः 100% उम्मीद है मेरे भाई कि नवंबर में आप लोगों का बैक पेपर का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। उसके पहले साथियों आपको हम बता दें कि जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आने वाली है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का, ठीक है। क्योंकि बहुत ही जल्द जो है डीजीटी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का पोर्टल ओपन करेगी, क्योंकि अगले वर्ष जो है बहुत लेट काम हुआ था, तो इसीलिए जो है प्रोसीजर बहुत लेट हुआ, इसीलिए परीक्षा भी आपका लेट हुआ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हो पाएगा, अन्यथा आपका नहीं हो पाएगा। जब नहीं होगा तो आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, ठीक है। सीधे तौर पे ध्यान दीजिएगा। हमारे कहने का मतलब आप अपना जो भी आधार गड़बड़ हो उसको करेक्शन करा लेना, ठीक है साथियों। तो आप लोग परेशान ना हो मेरे भाई। जैसे ही डीजीटी की तरफ से कोई अपडेट या कोई नोटिस आएगी मेरे भाई बैक पेपर से रिलेटेड, तो हम आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है साथियों। आप लोगों के साथियों कमेंट्स बहुत आ रहे थे, इसीलिए हमने सोचा कि एक छोटे से वीडियो में आपको जानकारी दे दे, ठीक है साथियों। तो मुझे आशा है साथियों कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर साथियों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डीजीएन आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आए मेरे भाई तो आपको जानकारी मिल सके, ठीक है साथियों। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।